दोस्तों आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में इसे इसलिए एपी बोलते हैं। ठीक है, इसे हल करेंगे। इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे 5.A। हम 5.A में हमें दिया है यहाँ पर ये प्रश्नावली 5.A। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। पहला प्रश्न है ये 3, 1, -1, -3 और डॉट 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 ये चलती चली आ रही है आगे को समांतर श्रेणी। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। उससे पहले हम ये सूत्र जान लेते हैं। इसमें एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का। ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। जहाँ पर ये an जो होता है ये क्या होता है, n पद होता है, और a क्या होता है यहाँ पर हमारे प्रथम पद होता है, और d क्या होता है हमारा ये सार्वधातर होता है। तो हम पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया था, पहले का पहला आइए 3 दिया है और 1 दिया है, माइनस का 1 दिया है और 3 दिया है, डॉट 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 चलती चली आ रही है। तो इसमें हमें प्रथम पद निकालना है। पहले प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, हम इन्हें मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है हमारा, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो A1 या A बात तो एक ही, तो A बराबर यहाँ पर हमारा कितना 3 है। ठीक है, और सार्वधातर निकाल लेंगे यहाँ से हम। सार्वधातर क्या बोलते हैं हम, D बोलते हैं। D कैसे निकालते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस का A1। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, A2 हमारे पास कितना 1 है, और माइनस का हमें क्या A1 घटाना, A1 कितना हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो D बराबर कितना आएगा, माइनस के 3 में से जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो सार्वधातर हमारा माइनस का 2 आ गया और प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया है हमें माइनस का 5 और माइनस का 1, 3, 7 और डॉट डॉट डी चलते चली आ रही है आगे को। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे दूसरा माइनस का 5 दिया है, माइनस का 1, 3, 7 और ये चलती चली आ रही है। तो यहाँ पर हम प्रथम पद निकाल देंगे। प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी कि A बराबर कितना है, -5 है, और D बराबर निकाल देंगे। D यानी कि सार्वधातर कैसे निकालते हैं, A2 - A1 दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद क्या, माइनस का 1 है, और माइनस पहला पद क्या, माइनस का 5 है, तो माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा ये माइनस का 1, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा ये। तो D बराबर आ जाएगा यहाँ से +5 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 4, यानी कि सार्वधातर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, और प्रथम पद A बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हो गए फिर से ये। प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डॉट 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 आगे वो चलती चली आ रही है। इसमें प्रथम पद और सार्वधातर निकाल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 3, इसमें दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, सार्वधातर निकाल देंगे यहाँ से हम। पहले प्रथम पद निकाल देंगे, तो प्रथम पद यानी कि A बराबर यहाँ पर हमारा कितना 1/3 है, और D बराबर निकाल देंगे। D क्या होता है हमारा सार्वधातर बराबर कितना हो जाएगा, A2 - A1, यानी कि ये A2 है, ये A1 है। ठीक है, तो A2 कितना 5/3 माइनस A1 कितना 1/3। यहाँ से हम 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 से 3 को हटा देंगे, 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 को हटा देंगे, 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बराबर कितना आएगा, D बराबर ही 5 में से जाए तो 4 बचेगा, और बटे में कितना 3, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, सार्वधातर 4/3 आ गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 चलता चला आ रहा है कोई। इस हल कर लेते हैं। इसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 चल रही आई भी आगे को। हल कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर A यानी कि प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और हम निकाल देंगे सार्वधातर यानी कि D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 यानी दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं, या फिर आप तीसरे पद में से ये दूसरा पद भी घटा सकते हैं, या चौथे पद में से तीसरा पद भी, यानी कि अगले वाले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो वही सार्वधातर हो जाता है। ठीक है, तो 1.7 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस का 0.6 कर देंगे। A2 - A1 ये सूत्र होता है ना, पीछे लिखा था हमने भी। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा ये, इसमें से हम ये घटा देंगे तो 7 में से 6 आएगा तो 1 बचेगा,
पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, एक में से जीरो आएगा तो एक बचेगा। डी का मान कितना है 1.1 यानी सार्वंतर कितना है 1.1, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें ध्यान निम्नलिखित में कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, इसमें हमें दिया है 2, 4, 8, 16 और डॉट डॉट ये आगे को चलते चलिए। हमें पहले चेक करनी है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम सार्वंतर निकालते हैं। तो पहले सार्वंतर निकालेंगे। डी बराबर पहले A2 - A1 कर लेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है। तो पहले A2 - A1 निकाल लेंगे, यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे। 4 माइनस का 2, तो डी बराबर कितना आएगा 4 में से 2 तो 2 बच्चे। अब निकाल देंगे, फिर से हम डी का मान निकाला। फिर क्या करेंगे A3 - A2 करेंगे, तो 8, A3 8 है और A2 कितना है माइनस का 4 है। तो कितना आ गया डी बराबर कितना आएगा, यहाँ से डी बराबर 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे। यदि किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी का यदि सार्वंतर समान नहीं आता तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती। तो यहाँ पे लिख देंगे हम A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू किसके है A3 माइनस के A2 के, इसलिए क्या समांतर श्रेणी नहीं होगी। लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं हम। दूसरे में हमें दिया है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, 2 और डॉट डॉट चलते चलिए आ रही है आगे को। ये उतार लेते हैं प्रश्न। माइनस का 10 दिया है, माइनस का 6 दिया है, माइनस का 2 दिया है, 2 दिया है और डॉट 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 चलते चली आ रही है। सार्वंतर निकालेंगे। पहले डी बराबर निकालेंगे हम। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो क्या करेंगे A2 - A1 निकालेंगे पहले, यानी कि माइनस का 6 और सूत्र होता है माइनस का, माइनस में सूत्र होता है और ये माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से आएगा डी बराबर ये माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ से डी बराबर कितना आएगा 10 में से 6 आएगा तो 4 बचेंगे। डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब फिर से निकालेंगे हम डी का मान। अब क्या करेंगे A3 - A2 करेंगे, A3 - A2। तो डी बराबर A3 कितना हमारे पास माइनस का 2 है और ये माइनस का सूत्र होगा। A2 का मान कितना माइनस का 6 है। ठीक है, तो डी बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास ये माइनस का 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का 6। तो डी बराबर यहाँ से कितना आएगा 6 में से 2 आएगा तो 4 बचेंगे, यानी कि डी का मान यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। यदि हम यहाँ पे भी निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर डी का मान समान आ रहा है। तो यहाँ पर ले देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कि A2 - A1 बराबर किसके है A3 माइनस का A2 के, इसलिए क्या है ये समांतर श्रेणी है। लिख देंगे समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है लिख देंगे। आगे बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले और 3 पद लिखिए। तो सार्वंतर तो हमारा कितना आ गया इसका 4 निकल आया। अब हमें इसके अगले 3 पद और लिखने, तो इसमें हमें 4 पद तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें निकालना 5वां पद। 5वां पद कैसे बोलेंगे A5 बोलेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करते हैं पिछला पद जोड़ देते हैं, यानी कि A4 उसमें, और प्लस क्या कर देते हैं हम D कर देते हैं। ठीक है, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास A4, यानी कि चौथा पद कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, इसमें दे रखा है ये चौथा पद है ना, ये हमारा A1 A2 A3 A4 के हमने क्या रख दिया 2 रख दिया और प्लस D कर देंगे। D का मान कितना हमारे पास 4 है। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 4 कितने होते हैं 6। 5वां पद दिया गया, हमें निकालना छठा पद। तो A6 बराबर क्या करेंगे इससे पिछला पद, जो पद हमें निकालना होता है उससे पिछला पद और सार्वंतर को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे A5 जोड़ देंगे इसमें प्लस D लिख देंगे। तो A6 हमारा कितना आएगा A5 हमारा अभी निकाला 6 निकाला है प्लस D का मान कितना 4 है। तो A6 हमारे पास कितना आएगा 6 और 4 10 आ जाएगा। अब निकालना हमें A7, क्योंकि 3 पद निकालने के लिए तो क्या करते हैं एक पिछला पद जोड़ देंगे प्लस D जोड़ देंगे इसमें। तो A7 हमारे पास कितना आएगा इससे छठा पद हमने निकाला 10 अभी और प्लस D कितना हमारा 4 है। तो A7 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 और 4 14। ठीक है, इस तरीके से हमने अगले 3 पद निकाल दिए। यहाँ पे लिखना चाहें लिख देंगे कितना आ गया 6 आ गया अगला पद और 6 और 10 और 14। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे इसके। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है 3, 3 प्लस का रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 चलता चला आ रहा है। ये इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये तीसरा, दूसरे का हमारा तीसरा है। इसमें हमें दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 ये चलता चला आ रहा है। तो हमारा ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा।
ठीक है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले डी के मान निकाल लेंगे। तो डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस का ए वन। तो डी बराबर कितना होगा, ए टू कितना हो रहा है यहाँ पर 3 प्लस का रूट 2 माइनस ए वन कितना 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है। तो डी बराबर कितना आएगा, यहाँ से रूट 2 बच जाएगा खाली। ठीक है। डी का मान आ गया रूट 2। अब निकालेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे प्योर ए थ्री माइनस का ए टू कर देंगे। तो डी बराबर कितना आएगा, ए थ्री हमारे पास कितना है यहाँ पर 3 प्लस का 2 रूट 2 है और माइनस ए टू कितना हमारे पास 3 प्लस का रूट 2 है। तो रखेंगे 3 प्लस का रूट 2। ठीक है। तो यहाँ से डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का रूट 2, ये भी माइनस का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, कट जाएगा आपस में ये, और ये 2 रूट 2, ये माइनस का रूट 2, 2 रूट 2 में से रूट 2 या तो इतना हो जाएगा खाली रूट 2, यानी कि डी के मान यहाँ पर समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि ए टू माइनस का ए वन बराबर है किसके, ए थ्री माइनस का ए टू, इसलिए लिख देंगे कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर तो हमारा ये हो गया, रूट 2 आ गया। हमें इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। हमें यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, हमें 5वां पद निकालना होगा। तो 5वां पद निकालेंगे, ए फाइव बराबर क्या लिखेंगे हम, ए फोर और प्लस का डी। तो ए फाइव बराबर ए फोर हमारे पास ऊपर हैगा ये 3 प्लस का 3 रूट 2, ये रखेंगे हम 3 प्लस का 3 रूट 2, और इसमें डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना रूट 2। तो ए फाइव हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस का 3 रूट 2 और रूट 2, यानी कि 1 रूट 2, ये 1 और 3 कितना होगा 4, 4 रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है। ए फाइव का मान आ गया। अब निकाल देंगे हम ए सिक्स। ए सिक्स कैसे निकालेंगे, पिछला पद जोड़ देंगे, ए फाइव प्लस डी कर देंगे। तो ए सिक्स बराबर हमारे पास कितना आएगा, ए फाइव हमने अभी निकाला ये 3 प्लस का 4 रूट 2, और इसमें जोड़ देंगे कितना, हम सार्वंतर कितना हमारा डी 2 रूट 2 है। ठीक है। तो ये आ जाएगा ए सिक्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस का 4 और ये कितने होगा 5 रूट 2 हो जाएंगे ये। अब ए सेवन निकाल देंगे हम। तो ए सेवन हमारे पास कितना आएगा, पिछला पद जोड़ देंगे, ए सिक्स प्लस का डी जोड़ देंगे। तो ए सेवन हमारे पास कितना आ जाएगा बराबर, ये ए सिक्स का मान कितना आइए अभी निकाला हमने, 3 प्लस का 5 रूट 2, 3 प्लस का 5 रूट 2 और प्लस में रूट 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से ए सेवन बराबर आ जाएगा 3 प्लस का 5 और 1 कितने 6 रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है। इस तरीके से अगले 3 पद भी निकल आए हमारे, ये निकल आए हमारे 5वां पद निकल के आया था हमारे पास 3 प्लस का 4 रूट 2, कॉमा छठा पद निकल के आया था 3 प्लस का 5 रूट 2, 7वां पद निकल के आया था 3 प्लस का 6 रूट 2। ये इसके आंसर हो जाएंगे। हमारा चौथा देखते हैं, इसमें दिया ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा 1 की घात 3 कॉमा 1 की घात 4 डॉट 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 ही चलता चला आ रहा है। इसे चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ये चौथा है। हमें इसमें दिया है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा 1 की घात 3 कॉमा 1 की घात 4 और डॉट डॉट ही चलते आ रहा है। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, हमारे पास A3 होगा, ये A4 होगा। ठीक है। तो पहले डी का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, A2 माइनस का A1 करेंगे। तो डी बराबर कितना, A2 कितना हमारे पास इसमें ए स्क्वायर और A1 कितना हमारे पास A है। ठीक है। तो डी बराबर कितना आएगा यहाँ से, यदि हम A कॉमन भी ले लेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, A माइनस का 1 बचेगा। अब दोबारा से डी का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम A3 माइनस का A2 करेंगे। तो डी बराबर कितना आएगा, A3 का मान कितना हमारे पास 1 की घात 3 है माइनस A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर A स्क्वायर है। ठीक है। यदि हम यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं तो अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये ए माइनस का 1 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान ए माइनस का बनाया और यहाँ पर डी का मान ए स्क्वायर ए माइनस का बनाया, जो कि यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 डॉट डॉट चलता चला आ रहा है। प्रश्न नंबर दूसरे का ये हमारा 5वां है। इसमें हमें दिया है रूट 2 कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 और डॉट डॉट चलता चला आ रहा है। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहले डी का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 कर देंगे। ठीक है। तो डी बराबर यहाँ से कितना आएगा, A2 का मान कितना रूट 8 है। ठीक है। तो रूट 8 और माइनस का कितना रूट 2। ठीक है। तो हम इसमें से ये घटा नहीं सकते। हम रूट 8 को किस तरीके लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं, यदि हम 8 के खंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 बची यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 अकेला रह गया। तो हम रूट 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रूट में
2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी बराबर 2 रूट में 2 माइनस का रूट 2, ठीक है। तो डी बराबर कितना आएगा, रूट दो में से रूट 2 आएगा तो कितना बचेगा, खाली रूट 2 बचेगा। फिर से हम डी का मान निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, A3 माइनस का A2। तो डी बराबर कितना आएगा, A3 का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 18 है, रूट में 18 माइनस, और रूट A2 का मान कितना है यहाँ पर रूट 8 है, ठीक है। तो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 नम 18, ठीक है, 2 नम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो हम लिख सकते हैं इसे 3 रूट 2 लिख सकते हैं इसे हम 18 को, ठीक है। तो लिखेंगे डी बराबर 3 रूट 2 और माइनस रूट 8 को हमने अभी बताया था कितने लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो डी बराबर यहाँ से कितना आएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 आएंगे तो रूट 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर डी का मान तो बराबर आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के, इसलिए लिखेंगे अभी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो सारवंतर तो हमारे डी बराबर रूट 2 आ गया। अब हमें अगले 3 पद और निकालने, तो हम निकाल देंगे। A4 तक हमें दिए, A5 में निकालना है, A5 बराबर निकालें तो क्या करेंगे, पिछला पद जोड़ेंगे यानी कि A4 और प्लस का D जोड़ देंगे। तो A5 बराबर कितना आएगा, A4 हमारे पास कितना है पर रूट में 32 है और प्लस D का वन कितना हमारे पास रूट 2 है, तो रूट 2 इसमें जोड़ देंगे हम। अब 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 32 के यदि हम खंड करें तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचाएगा, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा बन गया, 2 रह गया। तो हम लिख सकते हैं इसे 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और रूट 2, 4 रूट 2 लिख सकते हैं 32 को हम। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर 4 रूट 2 और प्लस रूट 2। तो कितना आएगा ये A5 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 5, कितने हो गए 5 रूट 2 हो जाएंगे ये, ठीक है। और 5 रूट 2 को यदि हम 5 को अंदर भेजें तो कितना हो जाएगा ये A5 बराबर, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा में 5 और गुणा में रूट 2 तो है ये 2, तो A5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 25, 25 दूनी 50, इसे हम रूट 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 गुणा में 5 होता है अभी तो 5 बाहर आता है, तो A5 यानी 5 पद कितना होगा हमारा रूट 50 हो जाएगा। अब निकाल देंगे हम अगला पद, A6 बराबर करेंगे तो कितने लिखेंगे A5 प्लस का D, ठीक है। तो A6 बराबर A5, पाँचवें पद हमारे पास कितना 5 रूट 2 है, तो ये रख देंगे हम 5 रूट 2 और प्लस में कितना रूट 2। तो यहाँ से A6 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 रूट 2 और रूट 2 कितने जाएंगे 6 रूट 2 हो जाएंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं आगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा ये A6 बराबर कितना आएगा हमारे पास 6 को अंदर भेजेंगे तो 6 गुणा में 6 जाएगा, ये रूट के अंदर भेजेंगे तो आएगा 6 गुणा में 6 और गुणा में 2, ठीक है। तो A6 बराबर कितना आएगा 6 छंग 36, 36 दूनी 72 आ जाएगा ये छठा पद। यदि हम 7वां पद निकालें तो A7 बराबर क्या करेंगे हम A6 और प्लस D कर देंगे। तो A7 बराबर कितना आएगा A6 छठा पद कितना हमारे पास 6 रूट 2 है, 6 रूट 2 प्लस और D का मान कितना रूट 2, ठीक है। तो A7 बराबर कितना है हमारे पास 6 रूट 2 रूट 2 7 रूट 2 हो जाएंगे, 7 रूट 2। A7 बराबर कितना आ जाएगा ये, यदि हम 7 को अंदर भेजें रूट के तो कितना आएगा ये 7 गुणा में 7 और गुणा में रूट 2, ठीक है, खाली 2 है ना क्योंकि गुणा में तो है ही। तो यहाँ से A7 बराबर हमारे पास कितना आएगा ये A7 बराबर आ जाएगा 7 की गुणा 7 से करेंगे 7 7 49, 49 दूनी कितना आएगा 98, तो कितना आएगा 7 पद 98 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने अगले तीनों पद निकाल दिए, इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को करना था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया 1 की घात 2 माइनस 3 की घात 2 माइनस 5 स्क्वायर कोमा 7 स्क्वायर डॉट 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 चलता चला आ रहा है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे दूसरे का छठा, तो इसमें दिया है वो उतार लेंगे हम। हमें दिया है 1 की घात 2 कोमा 3 की घात 2 कोमा 5 की घात 2 कोमा 7 की घात 2 डॉट 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 चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे D का मान। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले D का मान निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है। तो D बराबर कितना आएगा A2 की कितना हमारे पास 3 की घात 2 है और माइनस A1 की कितना 1 की घात 2। तो D बराबर कितना आएगा यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो D बराबर कितना आएगा 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। D का मान कितना है 8। दोबारा से D का मान निकालेंगे हम तो क्या करेंगे A3 माइनस का A2। तो D बराबर कितना आएगा A3 कितना हमारे पास यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस A2 कितना 3 का वर्ग। तो यहाँ पर आएगा D बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो D बराबर कितना आएगा 25 15 में से 9 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे
15 में से 9 गए तो 6, यहाँ पर आ गया 1, 16। डी का मान कितना है? 16। तो यहाँ पर डी के मान समान नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 चलता चला आ रहा है। इसे हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का ये 7वां है। तो इसमें हमें दिया है 3, 5/2 और 3, 7/2। यहाँ पर 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये 2 है। 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 ये चलता चला आ रहा है। इसे हम, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो पहले हम D का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो D बराबर A2 माइनस का A1 कर देंगे। तो D बराबर कितना आएगा? A2 हमारे पास कितना 5/2 है, माइनस A1 कितना हमारे पास 2 है। इसके बटे में बन मान के एलसीएम ले लेंगे। तो D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 1 से 2 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 4, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 और बटे में 2। D का मान आ गया 1/2। दोबारा से हम D का मान निकालेंगे। तो D बराबर कितना लेंगे हम? A3 माइनस का A2 लेंगे अब की बार। तो D बराबर यहाँ से कितना आएगा? A3 हमारे पास कितना 3 है और माइनस A2 कितना 5/2 है। इसके बटे में बन मान के फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 1 से 2 को भाग लाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो D बराबर कितना आएगा? 6 में से 5 आएगा तो 1 बचेगा और बटे में 2। D का मान कितना है? 1/2। यहाँ पर D के मान जो क्या बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A2 माइनस का A1 बराबर है किसके? A3 माइनस का A2 के, इसलिए समांतर श्रेणी है। लिख देंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर हमारा D बराबर 1/2 आ गया। अब हमें अगले 3 पद और निकालने, तो हमें 4 पद दे रखे, 5वें पद निकालना होगा। यहाँ से A5 बराबर निकाल देंगे A4 और प्लस का D कर देंगे। तो A5 बराबर हमारे पास आ जाएगा A4, यानी कि चौथा पद कितना हमारे पास? 7/2 है, इसमें दिया है ये। ठीक है, यहाँ पर दिया है 7/2 रख दिया हमने ये, और प्लस D का मान कितना हमारे पास? 1/2 है। तो निकाल देंगे A5 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 7 में करेंगे 7 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो A5 आ जाएगा हमारे पास 7 और 1 कितने होते हैं? 8/2। 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो A5 बराबर कितना आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। अब हम छठा पद निकाल देंगे। तो A6 बराबर क्या करेंगे? A5 और प्लस का D कर देंगे। तो A6 बराबर आ जाएगा A5, यानी 5 पद हमने 4 निकाला है अभी, और प्लस D का मान कितना? 1/2 है। इसके बटे में बन मान के एलसीएम ले लेंगे। तो कितना एलसीएम आएगा? यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो A6 बराबर हमारे पास कितना आएगा? यहाँ से 8 और 1 कितने होते हैं? 9, और बटे में कितना? 2 है। अब हम 7वां पद निकाल देंगे, यानी कि A7 बराबर कितना लेंगे हम? A6 और प्लस का D कर देंगे। ठीक है, तो A7 बराबर हमारे पास कितना आएगा? A6 यानी कि छठा पद हमने निकाला अभी 9/2 निकाला है, और प्लस D का मान हमने कितना निकाला है? D का मान है हमारे पास 1/2। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे हम। तो A7 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? A7 बराबर 9 और 1 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये? A7 बराबर 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 10 को भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो A7 बराबर कितना है हमारे पास? यहाँ से ये 5 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं अगले पद हमारे क्या क्या आए हैं? ये 1 4 आ गया, और एक 9/2 आया है, और ये कितना आया है? 5 आया। ये अगले हमारे 3 पद हो गई है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, डॉट डॉट ये आगे तक चलता चला आ रहा है। प्रश्न नंबर ये हमारा दूसरे का 8वां। इसे हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। ठीक है, डॉट डॉट ही चलता चला रहा। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ से D का मान निकालेंगे। A2 माइनस का A1, तो D बराबर यहाँ पे कितना आएगा? A2 कितना हमारे पास? माइनस का 3.2 है, और माइनस A1 कितना? माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 है। तो D बराबर कितना आएगा? यहाँ से माइनस का 3.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा?
2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट के पॉइंट आ जाएगा। माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, दोबारा से डी का मान निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, A3 माइनस का A2 लिखेंगे। तो डी बराबर कितना आएगा, A3 हमारे पास कितना है पर माइनस का 5.2 है, और माइनस का A2 कितना हमारे पास माइनस का 3.2 है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5.2, और यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 3.2 आ जाएगा। तो डी बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये 2 में से 2 आएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट के पॉइंट आ जाएगा। माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पर जो डी का मान बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के। तो इसलिए लिख देंगे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी तो हमें सारांतर हमारा कितना गया इसका, माइनस का 2.0, ये माइनस का 2। ठीक है, ये आंसर तो होगी। अब हमें इसके अगले 3 पद और निकालने, तो हमें ये 4 तक दिए, हमें ये 5वां पद निकालना होगा। 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें चौथा पद जोड़ देते हैं, यानी पिछला पद उससे, और प्लस टी जोड़ देते हैं। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, A4 यानी कि चौथा पद कितना, माइनस का 7.2 है, और प्लस डी का मान हमारे पास कितना, माइनस का 2.0, ये खाली माइनस का 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से A5 बराबर आ जाएगा ये माइनस का 7.2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 7 कितना देंगे, माइनस के 9, और पॉइंट में कितना 2। ठीक है, अब A6 निकाल देंगे। A6 निकालें तो क्या करेंगे, A5 प्लस का डी कर देंगे। तो A6 बराबर आ जाएगा, 5वां पद हमने निकाला है माइनस का 9.2, और प्लस डी का मान कितना, माइनस का 2 है। तो A6 बराबर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 9.2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 9 और माइनस का 2 कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 11.2 आ जाएगा ये। अब निकाल देंगे 7वां पद। 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A6 पिछला पद उससे, और प्लस डी कर देंगे। तो ये A7 बराबर आ जाएगा हमारे पास, छठा पद कितना, माइनस का 11.2 और प्लस का, और डी का मान कितना आया था हमारे पास, माइनस का 2.0, ये माइनस का 2। ठीक है, तो ये A7 बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस का 11.2 और प्लस माइनस 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 का 2.0। तो ये A7 बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और 0 2 ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट के पॉइंट, और माइनस का 11 और माइनस का 2, माइनस कितने हो जाएंगे, ये 13। तो माइनस का कितना आ गया, ये 13.2 आ गया। ये पद हमारा लिख देंगे हम, पद हमारे क्रम से कौन कौन से आए हैं। 5वां पद हमारा आया था माइनस का 2.2, और छठा पद आया था हमारे पास माइनस का 11.2, और 7वां पद आया था हमारे पास माइनस का 13.2। इसके ये आंसर हो जाएंगे। नंबर 9 दिया है इसमें 0.2, 0.22, 0.322, 0.4 टाइम 2, और डॉट 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 आगे चलते चले आ रही है श्रेणी। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये नंबर दूसरे का। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है 0.2, 0.22, 0.322, 0.4 टाइम 2, डॉट 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 ये चलते चली आ रही है आगे को। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये हमारा A4 है। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे पहले। डी बराबर A2 माइनस का A1। तो डी बराबर कितना आएगा, A2 हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये 0.22 माइनस का 0.2 है। ठीक है, 0.2। तो यहाँ पर ये पॉइंट के अंदर 2 संख्या, यहाँ पे 1 है, तो इसके बाद 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो डी बराबर यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 2 में से 0 आएगा तो 2 बचेगा ये, और 2 में से 2 आएगा तो ये 0 बचेगा, और पॉइंट के पॉइंट 0 में 0 है तो 0 कितना आ गया, डी का मान 0.02 आ गया। ठीक है, दोबारा से हम डी का मान निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, A3 माइनस का A2 कर देंगे। तो डी बराबर कितना आएगा, A3 का मान हमारे पास कितना आएगा, 0.222 माइनस कर देंगे 0.22। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे हम। तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 में से 0 आएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, पॉइंट के पॉइंट और 0 का ये 0। तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया हमारे पास, 0.002, और यहाँ पर आया था डी बराबर 0.02। तो यहाँ पर डी के मान बराबर नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, इसलिए लिख देंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12। इसे हल कर लेंगे। ये दूसरे का 10वां है हमारा। इसमें दिया है माइनस का 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, टोटल चलते चला रहा है। यह माइनस लगाओ मत लगाओ, क्योंकि 0 आगे प्लस लगाओ, ये माइनस लगाओ, बात एक ही होती है। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ से पहले हम डी के मान निकाल लेंगे। तो डी बराबर निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा, ये A2 का मान कितना हमारे पास माइनस का 4 है,
और माइनस ए वन का मान कितना 0 है, तो डी बराबर कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा ये। अब अगली बार दूसरी बार डी का मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे A3 माइनस का A2 लिखेंगे, तो यहाँ से डी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये A3 का मान कितना माइनस का 8 है और माइनस सूत्र का A2 का मान कितना माइनस का 4 है, तो डी बराबर कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, तो डी बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस के 8 में से प्लस के 4 देंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पर डी का मान समान है, यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस के A2 के, इसलिए लिख देंगे समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी तो मैं डी का मान निकालूँ तो डी का मान कितना आ गया मेरे पास माइनस का 4 आ गया। हमें अगले और 3 पद और निकालने, तो 4 पद तक हमें दे रखा है, नहीं 5वां पद निकालना। A5 बराबर लिखेंगे हम, पिछला पद जोड़ देंगे, इसमें A4 प्लस का डी जोड़ देंगे, तो A5 बराबर कितना आएगा, A4 हमारे पास कितना माइनस का 12 और प्लस डी का मान कितना माइनस का 4, तो A5 बराबर कितना आएगा माइनस का 12 और प्लस माइनस ही माइनस का माइनस हो जाएगा, तो A5 बराबर कितना आएगा माइनस का 12 और माइनस के 4 माइनस के 16 हो जाएंगे। अब निकाल देंगे हम A6 निकालेंगे, क्या करेंगे A5 प्लस का डी कर देंगे, तो A6 बराबर कितना आ जाएगा, A5 हमने निकाला है माइनस का 16 प्लस डी का मान कितना माइनस का 4 है, तो A6 बराबर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 16 और ये प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो A6 बराबर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 16 और माइनस का 4 कितने होगा, माइनस के 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब निकाल देंगे हम A7 यानी कि 7वां पद लिखेंगे यहाँ पर A7 निकालेंगे तो क्या करेंगे A6 उससे पिछला पद प्लस डी जोड़ देंगे, तो A7 बराबर आ जाएगा A6 यानी छठा पद हमने निकाला माइनस का 20 अभी प्लस और डी का मान कितना माइनस का 4 है, तो A7 बराबर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 20 और ये प्लस माइनस 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 के 4, तो A7 बराबर आ जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 4 माइनस का 24 हो जाएगा। तो हमारे पद आगे क्रम से लिख देते हैं हमने जो निकाले हैं अभी। एक तो आया हमारे पास माइनस का 16 आया है और ये माइनस का 20 और ये माइनस का 24, ये इसके ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, इसमें दिया माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 डॉट डॉट ये चलता चला रहा है आगे को, इसे निकाल लेते हैं हम। प्रश्न नंबर ये हमारा 11वां दूसरे का 11वां, इसमें हमें दिया है माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 और डी डॉट डॉट चलता चला रहा है। तो ये हमारा क्या होगा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, तो डी का मान निकाल लेते हैं। डी बराबर A2 माइनस का A1, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर A2 कितना हमारे पास माइनस का 1/2 माइनस A1 का मान कितना माइनस का 1/2, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 1/2, ये आपस में कट जाएंगे, तो डी बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे दोबारा डी का मान निकालेंगे तो कितना करेंगे A3 माइनस का A2, तो डी बराबर कितना आएगा A3 का मान कितना 1/2 माइनस का और माइनस का चिन्ह सूत्र में है, तो और A2 का मान कितना माइनस का 1/2, तो ये आएगा डी बराबर कितना आएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1/2, यानी कि आपस में ये कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आएगा हमारे पास ये 0 आ जाएगा ये। तो डी का मान दोनों के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2, इसलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो अगले पद निकाल देंगे यानी कि A5 निकालेंगे हम, ठीक है। A5 निकालेंगे क्या करेंगे A4 और प्लस का डी कर देंगे, तो A5 बराबर कितना आएगा A4 हमारे पास कितना माइनस का 1/2 है और प्लस डी का मान 0, तो A5 बराबर कितना है हमारे पास माइनस का 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। और A6 निकालेंगे हम, तो A6 बराबर क्या करेंगे A4 प्लस का A4 नहीं A5 करेंगे ना, A5 प्लस का डी करेंगे, तो A6 बराबर हमारे पास कितना A5 कितना माइनस का 1/2 और डी कितना 0, तो डी A6 भी हमारा कितना आएगा माइनस का 1/2 ही आएगा। यदि हम A7 निकालेंगे तो ये भी माइनस का 1/2 ही आएगा। A7 बराबर निकालेंगे तो A6 और प्लस का डी कर देंगे, तो A7 बराबर कितना आएगा A6 कितना माइनस का 1/2 और प्लस का डी का मान कितना 0, तो A7 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि अगले हम 3 पद भी देखें तो हमारे क्या है माइनस का 1/2 ही आएंगे, क्योंकि ये कुछ घटिया बड़ श्रेणी नहीं रही है, सेम यही चल रही है, ठीक है। तो ये इसके कहेंगे ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, इसमें दिया 1,3,9,27 डॉट डॉट ये चलते चला आ रहा है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का 12वां है ये हमारा, इसमें दिया 1,3,9,27 और डॉट 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 चलते जा रहा है। A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहले डी का मान निकालेंगे हम, तो A2 माइनस का A1, तो डी बराबर A2 का मान कितना 3 माइनस A1 का मान कितना 1, तो डी बराबर 3 में से तो 2 बचेंगे,
दोबारा से डी का मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे A3 माइनस का A2, तो डी बराबर A3 का मान कितना 9 माइनस A2 का मान कितना 3, तो डी बराबर यहाँ पे कितना 9 में से 3 गए तो 6। यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया है कि A, 2, A, 3, A, 4 डॉट 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 चलता चला आ रहा है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 13वां, दूसरे का 13वां। इसमें दिया है A, 2A, 3A, 4A और ये डॉट 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 ये चलते आ जा रहा है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ से D का मान निकालेंगे हम पहले A2 माइनस का A1, तो D बराबर आ जाएगा A2 कितना हमारे पास 2A माइनस का A1 का मान कितना A, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 2A में से A जाएगा तो A बचेगा। फिर से D का मान निकालेंगे तो क्या लेंगे A3 माइनस का A2 ले लेंगे, तो D बराबर कितना आएगा A3 कितना हमारे पास 3A माइनस का A2 कितना 2A, तो D बराबर कितना आएगा 3A में से 2A जाएंगे तो A बचेगा। यानी कि D का मान यहाँ बराबर आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पर A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के, तो इसलिए लिख देंगे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हमने सर्वांतर तो D बराबर A निकाल दिया, हमें अगले 3 पद और निकालने, तो 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 4 पद दे रखे, 5 पद निकालेंगे। A5 बराबर क्या लेंगे हम A4 और प्लस का D, तो A5 बराबर कितना आएगा, A4 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर ये 4A दे रखा है सवाल में। ठीक है, 4A प्लस D का मान कितना A, तो A5 बराबर कितना आएगा 4A और 5, 4A और 1A कितने होंगे 5A। A6 निकाल देंगे, A6 बराबर क्या लेंगे हम A5 और प्लस का D, तो A6 बराबर A5 हमने निकाला अभी 5A और प्लस का D का मान कितना A, तो A6 बराबर कितना आएगा 5A और 1A कितने आएंगे ये 6A। अब A7 निकाल लेंगे हम, A7 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे A6 प्लस का D, तो A7 बराबर कितना आएगा A6 कितना 6A प्लस D का मान कितना A, तो A7 बराबर हमारे पास कितना आएगा 6A और 1A कितने आएंगे 7A। तो हमारे पास एक मान जो निकाले हमने 3 अगले पद क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया 5A 6A 7A, ये क्या होंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट चलता चले आ रहा है। इसे चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है ये दूसरे का। इसमें हमें दिया है √3, √9, √12, यहाँ पर √6 ये छूट गया है, √6 भी यहाँ पर ये। ठीक है, हल कर लेंगे इसे। ये डॉट डॉट चलती चली आ रही है, ये A1 है हमारा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D का मान निकालेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे A2 माइनस का A1, तो D बराबर कितना आएगा, A2 कितना हमारे पास √6 है और माइनस का √3 है। ठीक है, हम √6 को लिख सकते हैं √2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं √6 को हम √2 और गुणा में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 बात तो एक ही है। तो यहाँ से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, लिख के दिखा देते हैं आपको। हम इसे लिख सकते हैं √3 और गुणा में √2 लिख सकते हैं और माइनस का √3। ठीक है, तो D बराबर कितना आएगा, यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 और माइनस का 1 ही है √1। ठीक है, बात तो एक ही है। दोबारा से हम D का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे D बराबर, दोबारा निकालेंगे तो कितना लिखेंगे A3 माइनस का A2 लिखेंगे, तो D बराबर A3 कितना हमारे पास यहाँ पर √9 है माइनस A2 कितना √6। ठीक है, तो D बराबर √9 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा में 3 लिख सकते हैं, माइनस √6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। तो D बराबर यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ से √3 बचे जाएगा और माइनस के यहाँ से √2 बचे जाएगा। यहाँ पर D का मान हमारा ये बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस का A2 के, इसलिए लिख देंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 15 देखते हैं। इसमें दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 15वां क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, तो यहाँ से D का मान निकालेंगे। पहले D बराबर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D बराबर A2 माइनस का A1, तो D बराबर कितना आएगा, A2 का मान कितना 5 का वर्ग
माइनस ए वन का मान कितना 1 का वर्ग, तो डी बराबर कितना आएगा 5 का वर्ग कितना होता है 25 और माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो डी बराबर कितना आएगा 25 में से ये है तो 24। दोबारा डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर लेंगे आपके बार A3 माइनस का A2, तो यहाँ से डी बराबर आएगा A3 का मान कितना 7 का वर्ग माइनस A2 का मान कितना है 5 का वर्ग, तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग 25, तो डी बराबर आ जाएगा ये 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, डी बराबर 24 यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम कि A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 के, इसलिए कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो हमें डी का मान तो हमारा 24 आ गया। हमें अगले 3 पद और निकालने, तो 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम 4 पद तो में दिए हैं, 5 पद निकालना होगा। A5 बराबर A4 प्लस का डी, तो A5 बराबर चौथा पद कितना हमारे पास 73 है और प्लस डी का मान कितना है इसमें 24 है, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा 3 और 4 7, 2 और 7 9, 97 आ जाएगा 5वें पद। छठा पद निकाल देंगे A6 बराबर क्या कर देंगे A5 प्लस का डी कर देंगे, तो A6 बराबर कितना आएगा 5वें पद कितना 97 और प्लस डी का मान कितना हमारे पास ये 24, तो A6 बराबर कितना आएगा 7 और 4 11 के एक हासिल लगे 2, 9 और 7 11 और 1 12, 100 कितना आएगा छठा पद। 7वां पद निकाल देंगे, 7वां पद कितना आएगा हमारे पास A6 प्लस का डी कर देंगे, तो A7 बराबर छठा पद कितना है 121 और प्लस का डी का मान कितना 24, तो A7 बराबर कितना आ जाएगा 1 और 4 5, 2 और 2 4 और 1 का 1। 7वां पद दिया गया, हम लिख देते हैं पद हमारे कौन कितने कितने का। 5वां पद आया हमारे पास 97 और छठा पद आया हमारे पास 121 और 7वां पद आया हमारे पास 145। यही हो जाएंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे।